जॉर्ज सोरोस एक बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिन्होंने 2021 में $32 बिलियन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को डोनेट करे थे। फिर आखिर क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उन्हें दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बताते हैं? हाय दोस्तों, एंटरप्रेन्योर स्टोरी की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों लोग इन्हें वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन द वर्ल्ड बोलते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के एक छोटे से शहर बुडापेस्ट में एक जूइश फैमिली में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जूइश को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए उनके पिता ने ये सब देखते हुए उनका नाम जॉर्जी श्वार्ट्ज से बदलकर जॉर्ज सोरोस रख दिया, जिससे कि वे शांति से रह सकें और कोई पता न लगा पाए कि ये जूइश हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 2-3 साल बाद जॉर्ज इंग्लैंड रहने के लिए चले गए। लंदन जाकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी में डिग्री ली। वे बहुत ही फेमस फिलोसोफर कार्ल पॉपर से बहुत इंस्पायर्ड थे। 1951 में जॉर्ज ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और 1954 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद सोरोस ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनके ग्रेड्स की वजह से उनको कोई फर्म अपॉइंट ही नहीं कर रही थी। फिर 1956 में वो यूएस शिफ्ट हो गए और FM मायर में एज ए ट्रेडर काम करने लगे। वहीं जॉर्ज सोरोस ने थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी को जन्म दिया। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि मार्केट को इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल से ज़्यादा लोगों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 1973 में सोरोस ने अपना खुद का हेज फंड स्टार्ट करा। हेज फंड्स में प्राइवेट प्लेयर्स अपने पैसे एक कंपनी में डिपॉजिट करते हैं और टीम ऑफ एक्सपर्ट इस फंड को अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर देती है। 1978 आते आते इस फंड की वैल्यू $12 मिलियन हो गई थी और 1983 आते आते इस फंड की वैल्यू $400 मिलियन हो गई और इस सब से सोरोस की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। अब तक सोरोस ने करेंसी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी थी। 1992 में सोरोस ने कुछ ऐसा करा जिससे कि रातों रात बैंक ऑफ इंग्लैंड हिल गया। दरअसल सोरोस ने 1992 में $10 बिलियन के पाउंड को शॉर्ट कर दिया और उनकी देखा देखी बाकी सभी लोगों ने भी पाउंड को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पाउंड की वैल्यू काफ़ी कम हो गई और उस टाइम पाउंड को परचेज करने वाला कोई नहीं था। इस सब से सोरोस ने $1.5 बिलियन एक ही बार में कमा लिए। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा उन पर बढ़ गया था। इस इंसिडेंट के बाद सोरोस को द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड और इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे बोला जाने लगा। इस इंसिडेंट के बाद इंग्लैंड के पाउंड की कमर टूट गई और EU के करेंसी सिस्टम से भी बाहर होना पड़ा। सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ हिंडनबर्ग की तरह काम करती है। जैसे हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट रिपोर्ट निकालकर अडानी के सारे शेयर्स शॉर्ट कर दिए, उसी तरह सोरोस भी किसी कंट्री के अगेंस्ट बोलकर उनकी करेंसी डाउन करके उस पर बेट करते हैं। एक तरफ तो सोरोस ये सब काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। साउथ एशिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए सोरोस रिस्पॉन्सिबल हैं। सोरोस ने थाई करेंसी बात एंड मलेशिया की करेंसी रिंग को शॉर्ट सेल कर दिया था और उनकी देखा देखी बाकी सभी ट्रेडर ने भी ये 2 करेंसी शॉर्ट कर दी, जिससे कि अब मार्केट में इस करेंसी का कोई बायर नहीं बचा, जिस वजह से एकदम से दोनों कंट्री की करेंसी डिक्लाइन होने लगी। इस इंसिडेंट के बाद मलेशिया के PM मातिर ने सोरोस को जिम्मेदार ठहराया और कहा, इट इज अ ज्यू हु ट्रिगर्ड द करेंसी प्लंज। मतलब कि इस करेंसी क्राइसिस के लिए ज्यू यानी सोरोस जिम्मेदार है और सोरोस को गधा तक कह डाला। उनकी होम कंट्री हंगरी में तो उनके अगेंस्ट लोगों ने प्रदर्शन भी किए और फिर गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट एक लॉ भी बनाया, जिससे कि सोरोस की फंडिंग को हंगरी में आने से रोका जा सके। सोरोस प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वे इस बात को स्वीकार भी करते हैं। एक इंटरव्यू में जब इन क्राइसिस के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उनका मोटिव बस पैसे कमाना है। बताया जाता है कि सोरोस का US का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहता है। सोरोस ने बराक ओबामा को जिताने के लिए $1 बिलियन का डोनेशन दिया था और हिलेरी क्लिंटन को $500 मिलियन का, और वो ट्रंप के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं। 2014 में जब इंडिया में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तभी से सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में फंड भेजकर इंडिया में वेरियस NGO के थ्रू गवर्नमेंट की पॉलिसीज की आलोचना करते हुए दिखे हैं। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट 2015 में सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर बैन लगा दिया, जिसके बाद से तो सोरोस इंडिया की इधर उधर बुराई करते फिरते हैं। जब इंडिया में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, तभी जॉर्ज सोरोस ने एक बेबुनियाद तथ्य रखते हुए कहा था कि इंडिया में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है
जिससे इंडिया में मुस्लिम्स की सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी, जबकि उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बस सोरोस की लोगों में स्ट्रेस फैलाने की आदत है, जिससे कि उनको मुनाफा हो पाए। जॉर्ज सोरोस अपनी एनजीओ के पीछे से अपने काले कामों को अंजाम दे रहे हैं। सोरोस एक ओल्ड रिच बिलियनियर है जो कि अपने फायदे के लिए किसी भी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जॉर्ज सोरोस को एक डेंजरस पर्सन बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।